नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सहनी सियासत सह न सके, सियासत क्यों नहीं सह पाए, इसके कई प्रमुख कारण हैं। सहनी की एंट्री जब 2013 में होती है तो सबसे पहले सियासत में नहीं होती है, सियासत में आने से पहले अखबार में एंट्री होती है। बिहार में छपने वाले जितने भी अखबार हैं सभी में सहनी नजर आते हैं और सन ऑफ मल्लाह उसमें लिखा होता है। पहली बार बिहार की जनता जानती है कि कोई सन ऑफ मल्लाह भी होता है। इतनी अंग्रेजी सबकी मजबूत है तो समझने में देर नहीं लगी कि कोई एक नया लड़का है जो कि पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहा है। इसकी ताकत भविष्य में क्या होगी नहीं पता, लेकिन बार बार यह जरूर कह रहा है कि निषादों की हम रक्षा करेंगे, निषादों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम किसी से याचना नहीं करेंगे बल्कि अपनी पूरी हिस्सेदारी तय करेंगे। बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बीच जो रफ्तार थी मुकेश सहनी की, और कई मायनों में उन्हें ऐसा लग भी रहा होगा कि जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं वो एक परिपक्व राजनेता के तौर पर बहुत तेजी से उभर भी रहे हैं। दिल्ली जब जाते तो अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होती तो बिहार प्रदेश के नेताओं का क्या वैल्यू रह जाता उनकी नजरों में। तो ऐसे में मुकेश सहनी अपने कद को लेकर एक झूठे आवरण में वो फंसते जा रहे थे। बात यही खत्म नहीं होती, बात यहीं से शुरू होती है कि जब उन्होंने सभी को समझने के लिए अपना एंगल देना शुरू किया तो यहां से उनके सियासत ने यू टर्न ले लिया। सियासत यहां से मुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो 74 और 4 का फॉर्मूला बताते हैं कि 74 जिनके नंबर से उनकी भी उतनी ही ताकत है और 4 वाले हम हैं, हमारी भी उतनी ही ताकत है। मगर ये भूल गए कि वहां पर जो प्रमुख दल है, जिस ताकत ने आपको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, आप उनके खिलाफ वहां पर प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कहीं कभी कभी सीमाओं को पार कर गए और ये से रटते रहे। लेकिन जब वहां पर उनका सुपड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त वाली नौबत आ गई, तो वो रांची आए, पटना नहीं आए। और रांची में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां भी उन्होंने यही बात कही, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां आगे जब चुनाव होंगे तो अभी अच्छा वक्त है जब वहां पर अपनी जमीन तैयार की जाए। लेकिन कब तक यह बर्दाश्त होता। आखिरकार वो नौबत जब आ गई, जब पहले से नाखुश, मुकेश सहनी से नाखुश उनके ही 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और मुकेश सहनी यह कहते अभी फिर रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है। तो क्या मुकेश सहनी के इस बयान की इज्जत की जाए या फिर यह समझा जाए कि आपको सियासत का फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया। आपने सियासत के अगर उदाहरणों वाला चैप्टर अगर सॉल्व किया होता तो मेन सवाल भी आप सॉल्व कर पाते और फॉर्मूला समझ में भी आया होता। लेकिन अभी सहनी कहां के हैं? सहनी वीआईपी के नहीं हैं और सहनी कहीं के नहीं हैं। तो इस पूरी कहानी में कैसे कैसे यूटर्न आई, ये सारी चीजों को समझना होगा। तो सहनी सियासत सह क्यों नहीं पाए, इससे शुरू करते हैं और सीधे डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ बीजेपी से एमएलसी अर्जुन सहनी हैं, आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, वीआईपी से प्रवक्ता राजीव मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का कि आप लोग समय निकालकर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आए। राजीव मिश्रा जी, हमें बताइए गलती कहां हो गई? क्या सियासत को समझ ना सके सहनी, यह सही लाइन है या अपनी तरफ से आप इसे अलग तरीके से परिभाषित करेंगे? राजीव मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, जरा इसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल सभी से होगा। और बीजेपी पर जो सहनी ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये उठकर चले भी गए और छुरा भोंकने वाली बात कही थी। वो आरजेडी की पीसी चल रही थी, खुद तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे और जिस गर्मी में वो वहां से निकले तो उस वक्त भी सियासत हुई थी। लेकिन जब सहनी सब कुछ खोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा, बीजेपी पर कई तरह से हमले किए। तो बीजेपी से एमएलसी अर्जुन सहनी हमारे साथ हैं। आप भी सहनी, अर्जुन सहनी जी, हमें जरा बताइए कि क्या सियासी जो सियासत है वो सहनी समझ ना पाए और क्या समझदारी में कमी रह गई या फिर उनकी स्पीड इतनी थी कि वो एक्सीडेंट कर गए?
देखिए, सवाल है, मिथिलांचल के हम रहने वाले उत्तर बिहार से आते हैं। हेलो जी जी जी, आप कहिए, आपकी आवाज आ रही है। मिथिलांचल से उत्तर बिहार से हम आते हैं। एक मिथिलांचल में कहावत है, अदकल गगरी छलकत जाए, ये चरितार्थ है। हमने मुकेश सहनी को बहुत बचपन से देखा है और बचपन से देखने के बाद वो राजनीति में एंट्री किए, जो आप भी कह रहे हैं, अखबार के माध्यम से किए। वास्तव में जिस जिला से मुकेश सहनी आते हैं उसी जिला से हम रहने वाले लोग हैं। जब राजनीति में शुरुआत ये किए तो अखबार के विज्ञापन के माध्यम से आए और पूरे बिहार में छाने का कोशिश किया। इस प्रकार का राजनीति को शुरुआत की है। लेकिन इसमें क्या हुआ, लेकिन अब तो भीड़ की संख्या जुटाने की सवाल, तो भीड़ में समस्या जुटते गया, बिहार के लोग से संपर्क में आते गया और उन्होंने सीधा सवाल करते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति करवाने आए हैं। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, मछुआरा को चुनाव लड़वाएंगे। हमने इस बात को स्पष्ट करता था कि हम चुनाव कोई नहीं लड़ेंगे, अपनी समाज से जो भी कोई चुनाव लड़ेंगे किसी भी दल से, वैसे व्यक्ति को सब चीज़ से सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो आज बिहार के तमाम मछुआरा इस बात को सवाल कर रहा है कि जिस प्रकार ये मुकेश सहनी जिस मुद्दा पर आए थे उस मुद्दा को मुकेश सहनी भूलते गए। हुआ क्या कि अमित शाह जी हमारे पार्टी के बड़े नेता है, उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लोकसभा का चुनाव आया, इनको बड़ी सम्मान के साथ उनको बिहार के धरती पर घुमाने का काम किया। हम लोग को भी, सारे बिहार के मछुआरा को खुशी हुआ, लेकिन वो सहन नहीं कर पाए। और बिहार में जब सरकार, देश में जब सरकार बनी लोकसभा का, उसका क्या जाने इसका मूड क्या है, क्या करना चाहता है, क्या करता है, खुद कौवा बैंक की तरह कुदकता रहता है, किधर जाए ये डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन मेरा उसमें मानना था कि वहाँ से अमित शाह को छोड़कर चले गए महागठबंधन के फेरे में। आज जबकि महागठबंधन के फेरा में जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया, 3 सीट दिया, और हम समझते हैं कि एक बात को नारा देते हैं, मछुआरा का बेटा है, मछुआरा के हित के लिए बात करते हैं, मछुआरा के मजबूत के लिए बात करते हैं। लेकिन याद होगा बिहार के धरती पर मुजफ्फरपुर में मछुआरे के बेटा कैप्टन निषाद, जो देश के बड़े मछुआरा का बेटा है, उसका बेटा अजय निषाद चुनाव लड़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में वीआईपी को चुनाव लड़ा दिए। तो ये क्या मछुआरा का सहयोग कर रहे हैं, क्या मछुआरा का हित की बात कर रहे हैं, ऐसा हम देखे हैं। लेकिन हम भी